अस्सलाम वालेकुम। सोशियोलॉजी 401, कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है 401, इसकी असाइनमेंट आई हुई अभी घंटा डेढ़ पहले। मैंने इसको चेक किया और रात के 3 बजे मैंने कहा ये तो अच्छा क्वेश्चन है, इस पर मैं लिख सकता हूँ। फिर मुझे शौक़ हुआ कि मैं लिख लूँ, तो फिर मैंने लिख दिया। आपने जो है इंस्ट्रक्शंस खुद पढ़नी है, वो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, ठीक है। और जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ और जो भी वो जो है आपने टेबल वगैरह बनाने हैं उसको जो है अच्छे तरीके से बनाइएगा, ठीक है। ऊपर मैंने ये दिया हुआ है, आपने भी ऐसे सीरियल नंबर, सिनेरियो, टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल और ये सारी चीज़ें एक तरतीब से लिख लेनी। हम जो है अभी सीधे सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। टाइम हम अपना वेस्ट नहीं करेंगे, ना ही आपका। स्टूडेंट्स, ये जो 6 लिखे हुए हैं ऊपर, 6 मीन्स लिखे हुए, इनमें से 4 तो हमारे सिनेरियोज़ में इस्तेमाल हो रहे हैं। इनमें 2 जो हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग से हैं, वो आपके असाइनमेंट के रिलेटेड नहीं है मगर आपके फ़ाइनल के रिलेटेड हैं। अगर आप नहीं सुनना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं, और अगर सुनना चाहते तो मैं आपको बताता हूँ कि जो सॉन्ग ड्यूएट्स हैं और मूड्स जो हैं ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह ये फ़ाइनल में भी आपको काम आएंगे ये वाले कॉन्सेप्ट्स। सॉन्ग ड्यूएट्स ये वाली प्रैक्टिस जो है, ये अगर देखा जाए तो आर्कटिक रीजन, जिसमें कनाडा, अलास्का, ये जो कुतुब शुमाली जिसको नहीं बोलते हमारा एक्सट्रीम जो है नॉर्थ, ज़मीन का एक्सट्रीम नॉर्थ, ठीक है, वहाँ पे ये वाली प्रैक्टिस जो है ये की जाती है। वहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें किसी फैमिली के अंदर कोई झगड़ा हो गया तो वो कैसे करेंगे कि अपने लोगों को गैदरिंग बुलाएंगे। सही, वहाँ पे जिस बंदे की सिंगिंग अच्छी होगी, फ़र्ज़ करें 2 पार्टीज़ है, जिसकी सिंगिंग अच्छी होगी, अगर लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे उसके हक़ में फ़ैसला दे दिया जाएगा। ये सॉन्ग्स के ज़रिए अपना जो है डिस्प्यूट हल करवाने के अमल को सॉन्ग ड्यूट बोलते हैं, ओके। और दूसरा है मूड्स। ये मूड्स भी एक प्रैक्टिस है। इसमें स्पेसिफाइड बंदे नहीं होते कि यही बंदे जो हैं एक कॉन्फ्लिक्ट को हल करने में यही बंदे बैठेंगे। फ़र्ज़ करें पंचायत में ये नहीं है कि यही बंदे बैठ के हमारा जो है फ़ैसला जो है करेंगे। ज़रूरत के तहत अगर फ़र्ज़ करें किसी पार्टीज़ की लड़ाई हो जाती है तो ये बंदे इंटरवीन करेंगे। कोई भी बंदे सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि वो एक ही के हक़ में फ़ैसला करें, वो किसी दूसरे के भी हक़ में फ़ैसला कर सकते हैं। वो कंडीशंस देखेंगे कि कौन से हालात थे, ठीक है। और फिर जो है विदाउट एनी रिटन रूल्स के तहत वो जो है कंडीशन को देखते हुए अपने वो कॉन्फ्लिक्ट को हल करेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया मोड्स के बारे में। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स उम्मीद है कि आपको जो है इंशाल्लाह फ़ाइनल में काम देंगे। अभी हम जो है अपना जो है फॉर्मली अपनी असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ओके जी, पहले नंबर सिनेरियो में अगर आप ख़ुद पढ़ें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कि कुछ जो है रिमोट एरिया, जो मतलब कि दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पे अगर लड़ाई हो जाती है तो उस इलाके का कोई बंदा जो है वो इंटरवीन करता है और जो है इस काम को, इस लड़ाई को सुलह सफ़ाई से हल करवा देता है। तो ये फॉर्मल वो बंदा, फ़र्ज़ करें मैं आपकी एग्जांपल देता हूँ, गांव में जो लोग रहते हैं मेरे फेलोज़ व्यूअर्स, पंचायत का सिस्टम होता था पहले, एक नंबरदार होता था, ठीक है। उस बंदा वो फॉर्मली लोगों ने अपॉइंट किया होता था, ठीक है, कि ये वाला बंदा हमारे फ़ैसले हल करवाएगा, ठीक है। और वो सोशल इंटरमीडिएटरी, मतलब सोशल इंटरमीडिएरी का मतलब होता है कि वो इंटरवीन करता है, ठीक है। वो अगर कोई बंदा, अगर फ़र्ज़ करें लड़ाई होगी और कत्ल हो गए तो लोग चाहते हैं कि आगे कत्ल ना हो, ठीक है, आगे मतलब ये नस्ल दर नस्ल लड़ाई ना चले। तो एक पार्टी उसके पास जाती थी कि ये जो है इंटरमीडिएरी के पास जाती थी कि हमारे ये कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करवा दो, ठीक है। तो फिर वो बदले में कुछ दीत वगैरह उनको देता था दूसरी पार्टी को, इस पार्टी से लेके इस तरह इनका जो प्रॉब्लम था वो हल हो जाता था, ठीक है। और ये भी प्रैक्टिस होती है दुनिया के कुछ इलाकों में। हमारे तो शायद नंबरदार को इतना नहीं समझते, मगर अफ्रीका और उन ट्राइब्स में ये वाला काम अभी भी चलता है, ठीक है। आप इस तरह इससे 2 जो है मिलते जुलते पॉइंट लिख दीजिएगा, क्योंकि 2 नंबर की ये हमारी जस्टिफिकेशन है, इस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ओके। अभी हम नेक्स्ट जो है हमारा सिनेरियो उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ये है कि बच्चे जो है इनकी हम परवरिश करते हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमारी परवरिश की है, ठीक है, विदाउट एनी वो क्या बोलते हैं, वो कोई स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन नहीं था, वो स्कूल कॉलेज नहीं था जहाँ पे हमें रूल सिखाए जाते थे, नहीं, वो घर ही था। वो हमें जो है इनफॉर्मल तरीके से विदाउट एनी किताबें पढ़े हमने बहुत सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स से सीखी। ये इनफॉर्मल मेथड है, ठीक है, विदाउट एनी रिटन रूल्स हमने जो है अपने पेरेंट्स से बहुत सारी चीज़ें सीखी। इस प्रोसेस को बोलते हैं सोशलाइजेशन। हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, बेटा ये काम नहीं करना, ये काम करने हैं, झूठ नहीं बोलना, ठीक है, सीधे हाथ से खाना है, साफ़ सुथरे रहना है, ठीक है,
टाइम पे पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, ये सारा सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है। बच्चा वही कुछ करता है जो उसके पेरेंट्स उसको सिखाते हैं, ठीक है। और ये वाली प्रैक्टिस जो है इसको जो है इनफॉर्मल, उनका कोई लेना देना नहीं होता, ना उन्होंने आपसे कोई फ़ीस लेनी, ना कुछ और करना है, बस उनका काम है कि आपकी परवरिश करना है, ठीक है। वो एक इनफॉर्मल हमारा इंस्टीट्यूशन है, जो कि हमारा इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन कौन सा है, हमारा घर है, ठीक है। वो हमारी अपब्रिंगिंग में जो है हमारा वो बहुत जो है रोल अदा करते हैं। ओके, अब ये नेक्स्ट जो है सिनेरियो की तरफ बढ़ते हैं जी। थर्ड सिनेरियो अगर आप पढ़ें तो डेवलप्ड एरियाज़ जो होते हैं, ये सिटीज़ जो होते हैं, वो एक रियासत के अंडर आते हैं। रियासत को इंग्लिश में हम देखें स्टेट बोलते हैं। स्टेट के अंदर बहुत सारे स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट अलग है हमारा, ठीक है। अभी एंटी नारकोटिक्स जो है वो अलग डिपार्टमेंट है हमारा। जुडिशरी का निज़ाम अलग है। हर जो है स्पेशलाइज्ड हमारे पास, अगर मेडिसिन का देखा जाए, एजुकेशन का देखा जाए, है ना, आप भी एग्री करेंगे। स्टेट के पास ये वाले इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो अगर किसी को प्रॉब्लम बनता है तो उसके पास जो है वो डिपार्टमेंट के पास चला जाता है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। स्टेट जो है वो फॉर्मली ऑपरेट करती है, उनके पास रिटन रूल्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास कानून है पाकिस्तान का 1973 का, हमारे पास आइन पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके मुताबिक अगर कोई मैं जुर्म करूँगा तो मुझे उसके मुताबिक सज़ा मिलेगी, ओके। तो स्टेट जो है अपने बंदों के ऊपर उन रूल्स, उन रिटन रूल्स के तहत जो है उनकी वो उनसे पूछ कच कर सकती है अगर वो बंदा कोई लॉ को ब्रीच करता है, ठीक है। ओके जी, थर्ड हमारा सिनेरियो अगर पढ़ा जाए तो फोर्थ वन ये है प्रेसिडेंट जो है अभी क्या बोलते हैं कि अभी वोटिंग का ज़माना है, तो अपनी ज़ुबान को बहुत जो है मोहतात तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसको ये डर है कि अगर मैंने कुछ ऊपर नीचे बोल दिया तो मेरी जो है सीट जो है कट जानी है, ठीक है। तो उसको डर किसका है? पब्लिक का है। पब्लिक उससे जो है इनफॉर्मल वे से जो है पब्लिक की जो बात फ़र्ज़ करें आपके ख़िलाफ़ या मेरे ख़िलाफ़ कोई बात कर दे, इनफॉर्मल तरीके से वो बात करेगा, मगर मेरी रेपुटेशन जो है वो सारी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। मैंने वो जुर्म ना भी किया हो, फिर भी लोग मेरे को उसी नज़र से देखेंगे कि ये बंदा जो है ये कल्प्रेट है, ठीक है। और वो ये जो पब्लिक ओपिनियन जो है ये बहुत मैटर करती है, ठीक है। इसलिए अगर आप, मेरे बस में है कि मैं अगर किसी के बारे में जिसको अगर गिबत बोलें तो वो भी इसके मानों में आएगी कि पब्लिक ओपिनियन अगर आपने देनी किसी के बारे में तो अच्छी दें, ठीक है। ये नहीं कि आप उसकी रेपुटेशन ख़राब कर दें, ओके। तो ये प्रेसिडेंट को भी अपनी रेपुटेशन और इसका डर है, इसलिए पब्लिक ओपिनियन को ये मद्देनज़र रखते हुए बड़े मोहतात तरीके से अपनी जो है जो कैंपेन चल रही होती है इलेक्शन की, उसको जो है डील कर रहे हैं। तो आपने भी इसके ऊपर जो है इस तरह लिख देना है। 2 नंबर की आपकी जो है आपने वो फॉर्मल और इनफॉर्मल बताना है। अगले 2 नंबर का आप जो है उसका बताएंगे कि ये कौन सी है, ठीक है। मूड्स है, सॉन्ग ड्यूट्स है, जुडिशरी का निज़ाम है, या जो आपके ऊपर हमने पढ़ा था सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, ओके। आगे दो एंड पे मेरे ख्याल 1 नंबर बचता है, एक नंबर बचता है। उनको आपने जो है एक दो पॉइंट्स में बयान करके अपना जो है काम ख़त्म करना है। दिस वाज ऑल अबाउट योर असाइनमेंट। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और इधर अभी मैं नमाज़ पढ़ लूँ फजर की, और आप जो है सोते रहें। अल्लाह हाफिज़।